अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप शाही टुकड़े कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर दूध, 8 पीस मैंने डबल रोटी के लिए हैं और इसके किनारे काट के इस तरह मैंने इसको ट्रायंगल में काट लिया है। आधा कप कंडेंस मिल्क का लिया है, 3/4 कप इसमें चीनी का जाएगा, फ्राइंग के लिए ऑयल जाएगा और 2 टेबलस्पून भरकर कस्टर्ड पाउडर और इसके अलावा गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम। दूध को मैंने पैन में डाल दिया। अब इसको उबाल आने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैं इसको पकाऊंगी कि ये गाढ़ा हो जाए। एक दूसरे पैन में मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें पीसीस डालकर उनको फ्राई करूंगी। ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें ब्रेड के पीस डालूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। पीसेस गोल्डन हो गए। अब मैं इसकी साइड चेंज करके इसको दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लूँगी। इस तरह से मैं सारे पीसेस तैयार कर लूँगी। ये सारे पीसेस मैंने इस तरह से गोल्डन कर लिए हैं। दूध बहुत अच्छा सा पक गया और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी और इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। आप चीनी अगर चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करते हैं तो वो भी मीठा होता है, तो ये ना हो कि हमारा मीठा ज़्यादा हो जाए। आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के मुताबिक कम से कम या ज़्यादा कर लें। दूध गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड का पाउडर जो था मैंने थोड़े से दूध में घोल कर रख लिया था। अब मैं ये थोड़ा सा करके डालूँगी और इसको मज़ीद गाढ़ा कर लूँगी। ये बड़ा अच्छा सा दूध और कस्टर्ड जो मैंने डाला था ये बड़ा अच्छा सा गाढ़ा हो गया। अब मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालूँगी और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाकर फिर मैं इसको आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह एडजस्ट करना है। ये बड़ा अच्छा सा गाढ़ा हो गया। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। एक शीशे की ट्रे लेके मैंने इस तरह इसमें पीस एडजस्ट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम ये जो अपना कस्टर्ड वाला मेज़ा है ये पोर करेंगे। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए अभी हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, फिर हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में अच्छा सा ठंडा करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। आपने इतना मेज़ा डालना है कि आपके जो ये पीसीज हैं वो इसके अंदर थोड़े से डिप हो जाएं। ये देखिए ये तैयार है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी और उसके बाद मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी 2 से 3 घंटे के लिए।